हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों हम लोग कॉलेज डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सिस्टम सीखने की सीरीज में आज नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग आज ये मिडिल सेक्शन कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि अबाउट अस हमारा सेक्शन होगा और राइट साइड हम लोग उसके बारे में डिटेल शो करेंगे। स्टाफ को जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे उस स्टाफ से रिलेटेड सारे डेटा को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग क्योंकि फ्रंट एंड पार्ट करें तो हम लोग फ्रंट एंड का एक लेआउट कंप्लीट करके रख देंगे, ताकि जब हम लोग आगे फ्यूचर में बैक एंड से इसको इंटीग्रेट करें तो हम लोग डायरेक्टली उस टाइम डेटा को बस मैप कर दें। तो सारी चीज़ हम लोग करेंगे। फैसिलिटीज़ होगा हमारा, नियर बाय हॉस्पिटल्स होगा हमारा, गैलरी होगा। तो ये सारी चीज़ का हम लोग लेआउट बना के रख लेंगे और उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग फूटर वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ अपडेट देना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे चैनल का मेंबरशिप ऑन हो चुका है, और अगर आपको मेरे वीडियोस आपको कुछ भी हेल्प करते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरा मेंबरशिप लेकर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मेंबरशिप स्टार्ट होता है ₹59 से और ₹89 वाले। तो दो मेंबरशिप हमारे चैनल में ऑन है, तो इन दोनों में से जो भी आप लोग मुझे चाहते हैं सपोर्ट करना, आप लोग ले करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए यूनिक प्रोजेक्ट लाता रहूँगा और अच्छे से उसे समझाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहला पार्ट हम लोगों ने हेडर के लिए बनाया था, जो सबसे इससे पहले वाला वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया, उसमें आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने ये हेडर सेक्शन को कंप्लीट किया था। तो अब हम लोग ये मिडिल सेक्शन वाला कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इससे पहले हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग VS कोड के अंदर चलते हैं। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि एक होम पेज बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखिए ये पेजेस है ना, तो हम लोग यहाँ पे पेजेस में ये जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने पेजेस फोल्डर बनाया था और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं किया था। इसमें हम लोग राइट क्लिक करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर डाल देंगे होम। ठीक है, होम, इसमें हम लोग एक होम पेज बनाएंगे। होम में जाकर के न्यू फाइल बना देंगे home.jsx। ठीक है, home.jsx बना लेंगे और हमारा home.css फाइल भी इससे स्टाइलिंग्स के लिए हम लोग बना लेते हैं, home.css फाइल। ठीक है, उसके बाद फिर दोस्तों home.jsx फाइल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे RAFC। तो ये हमें एक बेसिक सा फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट जो है उसका लेआउट बना के दे देगा और यहाँ पे होम होगा। मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे app.jsx में जाऊँगा दोस्तों। और अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी जो हमारा रिएक्ट का जो सर्वर चल रहा है उसको मैं स्टॉप करता हूँ Ctrl+C प्रेस करके। Ctrl+C प्रेस करूँगा और फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रिएक्ट राउटर डोम जो हमारा, जिसके थ्रू हम लोग नेविगेट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में, तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm i react राउटर डोम को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, जिसकी वजह से हम लोग नेविगेशन अपने पेजेस में इंस्टॉल कर सकें या यूज़ कर सकें। तो अब ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग फिर से npm run dev कर लेंगे फ्रंट एंड डिस्पेंसरी फोल्डर के अंदर आके, और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, हिट इंटर करूंगा तो ये हमारा स्टार्ट कर चुका है 5173 पे। ये देखिए फिर से हमारा स्टार्ट हो गया। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पे चलता हूँ और होम को यहाँ पे मैं इसको इम्पोर्ट करा लूँगा। कब, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हमारे index.js में ये देखिए main.js है हमारा, main.js में यहाँ पे आकर के हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट ब्राउज़र। तो मैंने यहाँ पे ब्राउज़र राउटर को यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से। मैं इसको सेव करता हूँ। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे इसको रैप कर देना होगा। तो ब्राउज़र राउटर, ये देखिए ब्राउज़र राउटर, और फिर इस ऐप को इस ब्राउज़र राउटर के अंदर हमको यहाँ पे इसको रैप कर देना है। तो ऐप को अंदर हम लोग यहाँ डाल देंगे, ऐप को ब्राउज़र राउटर के अंदर उसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग app.jsx में चलेंगे। app.jsx में यहाँ पे चलने के बाद हम लोग को यहाँ पे राउट्स को इंपोर्ट करा लेना, कुछ को इंपोर्ट, यहाँ चलेंगे और ये देखिए राउट होगा हमारा। ठीक है, राउट होगा, उसके बाद फिर राउट्स हो जाएगा हमारा। इन दोनों को फिलहाल हम लोग इंपोर्ट कराते हैं फ्रॉम कहाँ से, react-router डोम से हम लोग को इंपोर्ट करा लेते हैं, सेव कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चलेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा हेडर सेक्शन है वो कॉमन रहेगा, हर पेज में हम लोग को हेडर सेक्शन दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये क्या यहाँ पे हम लोग राउट्स बना लेंगे, ROUTES राउट्स को यहाँ जाएंगे और इसमें हम लोग राउट एक डिफाइन कर लेंगे, ROUTE राउट, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा हमारा। यहाँ पे हम लोग पाथ डाल देते हैं, एक होम पेज के लिए हम लोग स्लैश डाल देते हैं, और हमारा एलिमेंट के लिए जो होगा उसमें हम लोग अभी एलिमेंट में होम कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं, HOME। ये देखिए जैसे मैं हिट एंटर करूँगा तो आप लोग लाइन नंबर 6 पे देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है, इंपोर्ट होम
फ्रॉम पेजेस होम/होम। उसके बाद फिर यहाँ पे एज अ कंपोनेंट हम लोग इसको कॉल कर लेंगे और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो जैसे मैंने सेव किया अब आप देखिएगा हमारा यहाँ पे होम दिख रहा है, होम लिखा दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग होम से रिलेटेड सारे डिजाइनिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों home.jsx में, जो हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है, और यहाँ पे हम लोग इसका क्लास नेम सेट कर देते हैं होम, ठीक है, होम। और अब इसको हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इसके अंदर डिज़ाइन करना है। इसी के साथ साथ हम लोग स्टाइलिंग्स भी राइट साइड में करते चलेंगे। ये देखिए स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने पूरे स्क्रीन को, और ये हमारा लेफ्ट साइड में home.jsx है, राइट साइड में home.css। तो हम लोग home में जाएंगे और यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगा देंगे, विथ उसका 100% कर देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और पैडिंग डाल देंगे 40 पिक्सल से 60 पिक्सल, मतलब 40 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से और लेफ्ट एंड राइट से 60 पिक्सल। उसके बाद फिर दोस्तों इसके बाद फिर हम लोग एक कार्ड बना लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग क्लास नेम डाल देंगे, होम ब्लॉक बना लेंगे, कार्ड की तरह ही हम लोग इसको बिहेव करेंगे, होम ब्लॉक, ठीक है। होम ब्लॉक लाने के बाद अभी हम लोग फिलहाल अभी इसमें कुछ लिखेंगे, जैसे एच मैंने लिखा है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी मैं आपको अगर यूआई दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारा एच जो है कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ओके, एक सेकंड, हमारा पैडिंग क्यों नहीं लगा, क्योंकि CSS फाइल को हम लोगों ने सेव नहीं किया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखिएगा ये हमारा एच जो है, एक सेकेंड, ये होम, ओके, ये देखिए हम लोगों ने CSS फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं कराया। तो इंपोर्ट यहाँ चलेंगे home.css और सेव कर देंगे। अब हमारा स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, ये देखिए एच है और यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है होम ब्लॉक में एच आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे होम ब्लॉक में यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगा दूंगा .home-block, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर चलेंगे और ये देखिए कुछ स्टाइलिंग्स हम लोग ने डाल रखा है। ये हमारा जो है पहला डिस्प्ले फ्लेक्स है, पैडिंग 3 पिक्सल है, गैप 5 पिक्सल का डाल दिया, बॉक्स शेडो जो है वो RGB है 000, जो ओपेसिटी है हम लोग इसका 0.16 रखे हैं, फिर 0 पिक्सल 3 पिक्सल 6 पिक्सल, कॉमा देने के बाद हम लोग फिर से RGB है इतना वैल्यू रखे हैं, और 0 पिक्सल 3 पिक्सल 6 पिक्सल। तो अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से हमारा बॉक्स अभी दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है ये बॉक्स कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसका बॉर्डर हटा देता हूँ। बॉर्डर मैंने इसलिए लगाया था ताकि आप लोग को पता चले कि हम लोग का वहाँ पे बॉक्स बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे चल के बॉर्डर को हटा देता हूँ और फिर सेव कर देता हूँ। तो अब आप वहाँ पे बॉर्डर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ ये ब्लॉक है, अब हम लोग को इसी के अंदर सारा चीज़ करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक हमारा एक बॉक्स हम लोगों ने बना लिया है। अब दोस्तों अब हम लोग इसके अंदर सारा चीज़ डिज़ाइन करेंगे। तो ये बॉक्स के अंदर भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक हमारा लेफ्ट साइड में होगा और एक हमारा राइट साइड में, जिसके बारे में डिटेल हम लोग शो करवाएंगे। तो लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन होगा हमारा। तो चलिए हम लोग इसको धीरे धीरे करके डिज़ाइन करते हैं। एक डिव बना लेता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा, एच को हटा देता हूँ और डिव बना लेता हूँ, और इसके क्लास नेम जो है मैं रख देता हूँ home-page-left, ठीक है, home-page-left। मैं इसको कॉपी करता हूँ इसका क्लास नेम को, और कॉपी करने के बाद अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ एच या जी कुछ भी लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे चल के CSS फाइल में आकर के मैं होम लेफ्ट पेज है, ये देखिए यहाँ पे से स्पेलिंग सेम होना चाहिए, ठीक है, home-left पेज, जो आपका क्लास नेम है वो आपका सेम रहना चाहिए जो आप लोग स्टाइलिंग्स में डाल रहे हैं। तो home-left-पेज, मैं इसको सेव करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे CSS वाले मैंने स्टाइलिंग्स लगाया है फ्लेक्स 0.25, मतलब क्या कि अगर 100% होगा इसका, सपोज कि अगर 1 है पूरे विथ इसका, तो ये क्या करेगा 25% इसका विथ ले लेगा, ठीक है। तो पैडिंग आप लोग 2 पिक्सल देख सकते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। अब मैं इसको सिखाऊंगा, अगर UI पे आपको लेके चलूँ तो हमारा UI कुछ इस प्रकार दिख रहा है, अभी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम लोग एक स्टेटस बार बनाएंगे हम लोग सारा चीज़ ऑप्शंस के लिए। तो हम लोग यहाँ चलेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग KGH को अब हटाते हैं, एक डिव बनाते हैं हम लोग। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर डिव बनाने से पहले ये देखिए ये जो हमारा होम लेफ्ट पेज है ना, तो हम लोग क्या करते हैं एक और डिव इसके पैरेलली बनाते हैं, जो कि हम लोग राइट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो क्लास, और यहाँ पे हम लोग होम-राइट-पेज, तो हम लोग इसमें जो भी राइट साइड दिखाएंगे वो हम लोग शो करेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट साइड, RIGST सेव कर देते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारा राइट साइड को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे होम राइट साइड में यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगा दूंगा, होम राइट पेज में फ्लेक्स इक्वल टू 0.7, मतलब क्या कि अगर ये 0.25 ले चुका है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड ऑब्वियसली जो जितना बचा हुआ स्पेस है वो पूरा ले लेगा। तो यहाँ पे 0.75 मैं इसको सेव कर दूंगा। तो दोस्तों ये इतना स्पेस ले लेगा, ठीक है। अभी बॉर्डर नहीं लगा के रखे हैं इसलिए आप लोग को पता नहीं चला। तो चलिए अब हम लोग इस होम लेफ्ट पेज के अंदर यहाँ पे चल के एक स्टेटस बार बनाएंगे जो उस पार्टिकुलर ऑप्शंस के लिए होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लास नेम में मैं आपको यहाँ पे दोस्तों ये टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करूँगा।
यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमें डायनेमिकली क्लास नेम को फेच करना पड़ेगा आगे फ्यूचर में, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और टेम्पलेट लिटरल्स का नाम लगा के यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स लगा के यहाँ पे होम लेफ्ट ऑप्शन, यहाँ पे होम हाइफन लेफ्ट हाइफन ऑप्शन में क्लास नेम लगा दूंगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में हमें यहाँ पे कंडीशनली क्लास नेम्स ऐड करने हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी सिलेक्टेड होगा हमारा, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो उसी पार्टिकुलर कलर का हम लोग को दिखाना है। ठीक है, ये मैं अगर होवर करके हटा रहा हूँ तो ये देखिए ये पार्टिकुलर उसी कलर में दिख रहा है, जिससे पता चल रहा है हमें कि ये स्टेटस, ये जो ऑप्शन है वो एक्टिव है, मतलब उस पेज पे हम। तो ये चीज़ के लिए हम लोग दोस्तों कंडीशनली हैंडल करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, होम लेफ्ट ऑप्शन इस तरह से टेम्पलेट एड्रेस के अंदर डाल के सिर्फ छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो आप लोग देख सकते हैं अबाउट अस है, तो अभी हम लोग लोगो नहीं डाल रहे, अभी हम लोग सिर्फ अबाउट अस लिख रहे हैं। ठीक है, अबाउट अस कुछ हमारा इस प्रकार दिखेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप लोग देखिए ये हमारा जो वेबसाइट है अबाउट अस हमारा इस प्रकार दिख रहा है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, इसमें स्टाइलिंग्स लगा देते हैं होम लेफ्ट ऑप्शन पे। तो हम लोग यहाँ CSS फाइल में चलेंगे, मैं थोड़ा सा इसको नीचे हाइड कर देता हूँ, और CSS फाइल में जाने के बाद हम लोग को इसमें अच्छा खासा स्टाइलिंग्स लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इस कुछ स्टाइलिंग्स, जिसके देखिए जिसमें पैडिंग दिया मैंने 20 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट से, कलर दे रखा है वाइट, फॉन्ट साइज दे रखा है 20 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो भाई, बॉर्डर रेडियस जो 5 पिक्सल कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, गैप 10 पिक्सल कर दो, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल और अलाइन एटम सेंटर कर दो, ताकि हमारा सेंटर पे अलाइन हो जाए। उसके बाद फिर कलर जो है टेक्स्ट कलर वो मैंने ब्लैक रखा है। बॉक्स शेडो वही सेम चीज़ है जो मैं हर जगह फॉलो कर रहा हूँ, जो ऊपर में भी बॉक्स शेडो लगाया है वही RGB है 0.16 इसका ओपेसिटी होगा, 0 पिक्सल 3 पिक्सल 6 पिक्सल, और फिर अगेन RGB है 000 0.23 0 पिक्सल 3 पिक्सल 6 पिक्सल। तो ये कलर कोड जो मैं फॉलो कर रहा हूँ बॉक्स शेडो का। उसके बाद फिर ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में 0.4 सेकंड, मतलब क्या कि जैसे मैं होवर करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये होवर करने पे किस तरह से हल्का सा आपको साइज बड़ा दिख रहा है। ये देखिए कुछ पार्टिकुलर सेकंड ले रहा है और उस साइज में वो बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे दोस्तों इसमें ट्रांजिशन लगा देंगे 0.4 सेकंड का। ट्रांजिशन उस पर लगता है जो भी हमारा इवेंट होता है, जैसे होवर कर रहे हो या कुछ पार्टिकुलर सूडो क्लास लगा रखे हो, तो उस केस में हम लोग का ट्रांजिशन वर्क करता है। तो देखिए एंड होवर, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं होवर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर आप लोग का ये चीज़ नहीं रीड कर पा रहा है तो आप लोग क्या करिए कि होम डॉट होम्स हाइफन लेफ्ट हाइफन ऑप्शन और फिर कोलन करके होवर आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ पर भी आप लोग इस तरह से स्टाइलिंग्स डाल सकते हैं। बट ये हमें CSS जो है CSS फाइल जो हमें इस तरह से मतलब स्टाइलिंग्स लगाने को परमिट करता है, तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं एंड डॉट होवर। मतलब क्या है कि जब हम लोग होम लेफ्ट ऑप्शन पे होवर करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर ये कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, स्केल मतलब स्केल कर दो, बढ़ा दो। अगर आप लोग को इस ट्रांसफॉर्म के बारे में नहीं पता है, ट्रांजिशन के बारे में नहीं पता है, तो मैंने CSS के लिए वीडियो बना रखा है, आप लोग वो ट्यूटोरियल देख लेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जैसे होवर करेंगे तो हम लोग इसका कलर जो है वो वाइट रख देना चाहेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों अब हम लोग अगर आपको UI दिखाएं, ये हमारा UI है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा अबाउट अस कुछ इस प्रकार दिख रहा है। जैसे मैं होवर करूँगा तो आप लोग देखिए ये किस प्रकार बड़ा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ये हमारा अबाउट अस है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, इसी तरह से दोस्तों मल्टीपल जो हमारे ऑप्शन है, जैसे स्टाफ हो गया, फैसिलिटी, ओके, उससे पहले हम लोग को यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग को आइकन दिखाना है दोस्तों। तो हम लोग सेम जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मटेरियल UI किया था, मटेरियल UI क्या है, वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग सर्च आइकन्स में होम लिखेंगे। होम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमें होम का ऑप्शन दिया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और ऊपर में जाके इंपोर्ट करा देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और होम आइकन को यहाँ पे अबाउट अस से पहले ये देखिए, और ठीक है अबाउट अस से पहले होम आइकन को यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे होम आइकन, ये देखिए होम आइकन है, उसका एज ए कंपोनेंट कॉल कर दूंगा और अबाउट अस को सेव कर दूंगा। अब मैं सेव कर दिया। अब आप देखिएगा ये मुझे वहाँ पे हमारा आइकन दिखा रहा है, ये देखिए अबाउट अस है आइकन। तो मुझे यहाँ पे अबाउट अस में दिखाना है। उसके बाद फिर स्टाफ है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्टाफ है। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसी पूरे डिव को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चल के इस पूरे डिव को कॉपी करूँगा और नीचे आकर के पेस्ट कर दूँगा, नीचे आके पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा स्टाफ। ठीक है, स्टाफ्स और फिर स्टाफ्स के लिए हम लोग को एक पार्टिकुलर आइकन ढूंढ लेते हैं। चलिए लोगो आइकन ढूंढ लेते हैं इसका। तो हम लोग यहाँ पे पर्सन्स करेंगे तो ये देखिए ये हमारा ग्रुप आ गया है और पीपल आ गया है। तो हम लोग जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे मैं छोटा सा लेना चाहूँगा पीपल अल्ट। ठीक है, पीपल अल्ट आइकन मैं यहाँ पे चलूँगा, इसको इसी तरह से इंपोर्ट करा लूँगा सेम इसी फाइल पे, और पीपल अल्ट आइकन को होम आइकन की जगह पे कॉल कर दूँगा। ओके एक सेकेंड, होम आइकन, पीपल
अल्ट आइकन, ये देखिए पीपल अल्ट आइकन को एज अ कंपोनेंट कॉल कर दिया, मैं सेव कर दूंगा। अब आप देखिएगा हमारा वहाँ पे स्टाफ्स भी दिख रहा है, ये देखिए अबाउट अस है, स्टाफ्स है, ठीक है। अबाउट अस जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो किस तरह से ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, कलर का जो है वो इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फैसिलिटीज़, नियर बाय हॉस्पिटल्स और गैलरी, ये तीनों मैं जल्दी से ऐड करके आता हूँ। कुछ नहीं है, बस अलग अलग लोगो लगा देना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अबाउट अस, स्टाफ्स, फैसिलिटीज़, नियर बाय हॉस्पिटल्स और गैलरी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और इससे रिलेटेड सारे जो आइकन्स है वो हम लोगों ने इंपोर्ट करा रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारा कुछ इस प्रकार डिव दिख रहा है, ठीक है। बस कॉपी पेस्ट किया है और कंटेंट को चेंज कर दिया है, और आइकन को हम लोगों ने अलग अलग होम आइकन को करा दिया, पीपल अल्ट आइकन को करा लिया, डाइवर्सिटी 3 आइकन को, लोकल हॉस्पिटल आइकन को और इमेज आइकन को हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया मटेरियल यूआई आइकन से। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा कुछ इस प्रकार वहाँ पे दिख रहा है। अब दोस्तों अब हम लोग राइट साइड वाला पार्ट करेंगे। तो राइट साइड वाले पार्ट में हम लोग डिज़ाइन करते हैं, चलिए। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसमें राइट साइड वाले पे एक डिव बना देंगे और इसमें क्लास नेम सेट कर देंगे हम लोग होम राइट हेडर। तो देखिए होम राइट हेडर में हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ये जो हेडर है, ये वाला हेडर जिसमें कि जो सिलेक्टेड है उसका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। फैसिलिटीज़ अगर है तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टाफ्स है स्टाफ दिख रहा है, अबाउट अस है तो अबाउट अस दिख रहा है। तो हम लोग उसको चीज़ करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग, अभी फ़िलहाल हम लोग इसको इसमें अबाउट अस कर देते हैं, अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस में इसको सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारा जो अबाउट अस है कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स डालते हैं अबाउट अस में, होम राइट हेडर में। तो हम लोग यहाँ चलेंगे नीचे सीएसएस फाइल में, इसमें यहाँ पे मैं डाल दूंगा विथ 100% कर दूंगा, पैडिंग 10 पिक्सल डाल दिया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600, कलर वाइट कर दिया है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कर दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर और बैकग्राउंड कलर जो है वो इस प्रकार यहाँ पे ये कलर जो हम लोग हमेशा कलर कोड फॉलो कर रहे हैं उसको डाल दिया। मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर आपको यूआई दिखाओ तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यूआई कुछ अबाउट अस कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो दोस्तों मैं क्या करना चाहता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा और स्पेस देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर इससे कंपैरिजन करिएगा तो यहाँ पे इस कार्ड के अंदर भी हमारा एक कार्ड है। तो हमको सबसे पहले तो एक कार्ड बनाना होगा, ठीक है। कार्ड बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसमें चलेंगे और इसमें स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो दोस्तों हम लोग इस होम राइट पेज में ही हम लोग को स्टाइलिंग्स डाल देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो होम राइट पेज के लिए स्टाइलिंग्स डाले ना, होम राइट पेज, इसमें और कुछ स्टाइलिंग्स ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमारा पैडिंग्स रहेगा, ये देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। जैसे कि हमारा पैडिंग 20 पिक्सल डाल दिया, मार्जिन 20 पिक्सल टॉप से, राइट से 10 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट से 10 पिक्सल का दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का दिया, बॉक्स शेडो है वही जो है जो हम लोग हमेशा ऊपर में फॉलो करें, तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं अब सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा वो मुझे एक कार्ड बना के दे दिया है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ तो देखिए ये हमारा एक लेफ्ट मतलब राइट साइड के लिए भी हमारा एक कार्ड बन के तैयार है, ठीक है। तो और हमारा अबाउट अस कुछ इस प्रकार दिख रहा है। और हम लोग बाद में फ्यूचर में अभी इसी वीडियो में हम लोग इसको स्टेट के थ्रू हैंडल करेंगे ये सारी चीज़। और इसके बाद फिर दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंटेंट दिखाते हैं। तो दोस्तों कंटेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट के लिए, ये देखिए अबाउट अस के लिए हम लोग अलग कंपोनेंट बना लेते हैं, स्टाफ्स के लिए अलग कंपोनेंट बना लेते हैं। तो कंपोनेंट वाइज हम लोग करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे चलूँगा और कंपोनेंट में जा करके, ये देखिए कंपोनेंट में तो हेडर के अंदर नहीं, कंपोनेंट्स के ही अंदर जाके एक नया फोल्डर बनाऊँगा और इसमें नाम दूंगा हम लोग अबाउट अस नाम का एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग चलेंगे और यहाँ पे अबाउट us.jsx नाम करके एक फोल्डर बना लेंगे और यहाँ पे सेम CSS फाइल भी हम लोग बना लेंगे, about us.css फाइल, ठीक है। और यहाँ पे चल के about.jsx फाइल में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, RAFC करेंगे और ये हमारा टेम्पलेट कोड बना के दे देगा जिसमें हम लोग कैपिटल स्टार्ट कर देंगे। तो याद रखें आप लोग कोई भी कंपोनेंट का नेम कैपिटल से ही स्टार्ट होना है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे home.jsx में जाएंगे और यहाँ पे अबाउट अस है ना, ये लिखा हुआ है अबाउट अस के नीचे एक डिव बनाएंगे यहाँ पे। उसके नीचे हम लोग यहाँ पे उस कंपोनेंट को कॉल कर देंगे। सपोज अभी मैं कॉल कर रहा हूँ अबाउट अस, ये देखिए अबाउट अस को मैंने कॉल किया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, अबाउट अस फ्रॉम कंपोनेंट /अबाउट अस। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब आप देखिएगा ये यहाँ पे मुझे अबाउट अस दिख रहा है जो हमारे अबाउट अस कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम लोग इस सब चीज़ को हैंडल करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग स्टेट के थ्रू हैंडल करते हैं इसको, क्योंकि कौन सा सिलेक्टेड है हमारा वो हम लोग शो करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट बनाते हैं, ठीक है।
अब हमारा CSS फाइल का अभी थोड़ी देर के लिए कुछ काम नहीं है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे यूज़ स्टेट। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे रिएक्ट से, तो यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट को। यूज़ इफेक्ट चलिए हम लोग बाद में, क्योंकि अभी इसका यूज़ नहीं है, तो हम लोग सिर्फ यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट और ये हमारा यहाँ पे चलेगा, तो हम लोग पेज के लिए कर लेते हैं कि कौन सा पेज इनिशियली हमारा होगा, तो और यहाँ पे सेट पेज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे इनिशियली इसका यूज़ स्टेट में हम लोग पास कर देते हैं अबाउट, ठीक है, अबाउट कर दिया। और दोस्तों हम लोग ये तो पेज के लिए, अब हम लोग हेडर जो हम लोग यहाँ पे शो करवा रहे हैं ना, हर बार हेडर जो चेंज हो रहा है यहाँ पे, उसके वैल्यू के लिए भी हम लोग यहाँ पे चलेंगे और एक स्टेट यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, लेट राइट साइड हेडर और सेट राइट साइड हेडर। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, अबाउट अस, क्योंकि हमारा सबसे पहला टैब है, तो अबाउट अस हम लोग सेव करेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे राइट साइड हेडर को यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये जो अबाउट अस जो हम लोग स्टैटिकली दे रहे थे, तो इसको यहाँ पे हम लोग कंडीशनली रेंडरिंग करा देंगे, जैसे कि हम लोग कंडीशनली नहीं, हम लोग डायनेमिकली इसका यहाँ पे डेटा दिखा देंगे, जैसे राइट साइड हेडर। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब जैसे मैं सेव करूँगा तो ये यहाँ पे इनिशियली इसका जो अबाउट अस है वो हम लोगों ने सेव कर रखा है, वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ दोस्तों और यहाँ पे क्या करूँगा कि इसमें जो है वो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इस पर किसी भी एक पार्टिकुलर पे क्लिक करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, उसका जो टाइट हेडर है वो हेडर को वो उसका स्टाफ से मतलब उसका चेंज कर दूंगा टाइटल, ठीक है। तो मैं यहाँ चलता हूँ और ऑन क्लिक के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, एक फंक्शन बना लेंगे हम लोग, एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे हैंडल चेंज टैब करके एक फंक्शन बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग पेज नेम जो है वो पास एज अ प्रॉप्स एज अ आर्गूमेंट पास करेंगे और सेट पेज, ये देखिए जो हमारा पेज है उसको यहाँ पे सेट पेज करा देंगे अबाउट। और जो अगर हमारा यहाँ पे स्विच केस लगा देंगे, अगर हमारा जो है अबाउट आया तो हम लोग यहाँ पे सेट राइट साइड हेडर में अबाउट सेट कर देंगे उसका, फिर उसके बाद ब्रेक कर देंगे। अगर हमारा स्टाफ आया तो सेट राइट साइड हेडर में आवर स्टाफ्स कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा अगर फैसिलिटीज़ आया तो हम लोग राइट साइड का जो हेडर है उसका वैल्यू फैसिलिटीज़ कर देंगे। अगर नियर बाय हॉस्पिटल हुआ तो हम लोग नियर बाय हॉस्पिटल्स कर देंगे और गैलरी हुआ तो हम लोग यहाँ पे गैलरी करवा देंगे और फिर उसके बाद ब्रेक करते चलेंगे। हर बार हम लोग ब्रेक करते चलेंगे, अगर आप लोग ब्रेक नहीं करिएगा तो हमारा जो है वो लास्ट वाला एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे हैंडल चेंज टैब है ना, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ये देखिए जो हम लोग यहाँ पे चेंज करें ना, ये टैब है हमारा, ये पार्टिकुलर डिव है, इस पर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको एरोबैक फंक्शन की तरह कॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग हैंडल चेंज टैब में आर्गूमेंट में हम लोग क्या पास करेंगे, क्योंकि हमारा अबाउट पेज है तो हम लोग यहाँ पे अबाउट पास कर देंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से हम लोग इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे से इसको भी ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लगा दूंगा इस टैब में और यहाँ पे चलेंगे तो ये देखिए अब ये अबाउट है, तो अब मुझे वहाँ पे क्या खोज रहा है, ये स्टाफ खोज रहा है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा क्योंकि ये स्टाफ वाला है, तो मैं अबाउट की जगह पे यहाँ पे अब स्टाफ पेस्ट कर दूंगा। फिर से ऑन क्लिक पे जाऊँगा और ऑन क्लिक, एक सेकेंड, मैं क्या करता हूँ पूरे को एक साथ कॉपी कर देता हूँ सब में। ऑन क्लिक यहाँ पे स्टाफ कर दिया, हॉस्पिटल्स में भी लगा देता हूँ ऑन क्लिक, उसके बाद फिर गैलरी में भी लगा देता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टाफ की जगह पे फैसिलिटीज़ भेजूंगा, जो हम लोग यहाँ पे स्पेलिंग पास कर रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे से नियर बाय हॉस्पिटल्स के लिए जाएंगे और स्टाफ के जगह पे नियर बाय हॉस्पिटल्स कर देंगे और यहाँ पे हम लोग गैलरी कर देंगे, तो यहाँ से कॉपी करेंगे गैलरी और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, बस सिंपल सा हम लोग उसका स्टेट चेंज कर रहे हैं ताकि हम लोग हेडर उसका शो कर पाए, ठीक है, हेडर हम लोग चेंज कर पाए। तो मैं सेव कर दूंगा। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो अब आप देखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग अबाउट अस पेज पे हैं, क्योंकि इनिशियली हमारा अबाउट अस पेज है। अब मैं जैसे ही स्टाफ पे क्लिक करूंगा 1 2 3, तो देखिए स्टाफ हमारा हो गया, फैसिलिटीज़ पे क्लिक किया, फैसिलिटीज़ हो गया, नियर बाय पे क्लिक किया, नियर बाय हॉस्पिटल्स हो गया, गैलरी पे क्लिक किया तो गैलरी हो गया, अबाउट अस पे अबाउट अस। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस चीज़ को हैंडल किया। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है कि ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो है वो सिलेक्टेड रह जाए, या जैसे यहाँ पे जैसे मैं स्टाफ पे क्लिक किया तो अभी हमारा पता चल रहा है कि हमारा स्टाफ सिलेक्टेड है। मैं इस पर होवर नहीं किया हुआ तब पर भी उसका बैकग्राउंड कलर वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो हमें इस चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पे चलेंगे हम लोग और यहाँ पे कंडीशनली हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे। जैसा मैंने बताया था आपको कि हम लोग यहाँ पे कंडीशनली स्टाइलिंग्स लगाने के लिए टेम्पलेट लेटरल्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा, कंडीशन लगा के चेक करूँगा कि अगर मेरा पेज, ये जो हम लोग यहाँ पे स्टेट चेंज कर रहे हैं, स्टेट हैंडल कर रहे हैं ना, ये वाला पेज, अगर मेरा पेज अबाउट है, ठीक है, अगर मेरा पेज अबाउट है तो एक एक्स्ट्रा क्लास एक्टिव ऑप्ट करके ऐड कर दो, क्लास नेम एक्टिव ऑप्ट करके ऐड कर दो। अगर नहीं है तो कुछ भी नल, मतलब कुछ भी नहीं, नल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको पूरे को सबसे पहले यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ, बाद में हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हर जगह,
यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी स्पेस डाल के कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी स्पेस डाल के कॉपी पेस्ट। अब देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ये देखिए अबाउट है तो अब मुझे जाना है और यहाँ पे स्टाफ कर देना है, तो मैं वहाँ पे चेक करूँगा स्टाफ वाले सेक्शन में, मैं यहाँ पे स्टाफ चेक करूँगा, स्टाफ चेक करूँगा, ठीक है। फैसिलिटीज़ वाले सेक्शन में मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा फैसिलिटीज़ और यहाँ पे फैसिलिटीज़ पास कर दूँगा। और यहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल है तो यहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल्स को इस तरह से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और गैलरी जो है हमारा यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा हमें यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव ऑप्ट करके जो स्टाइलिंग्स हम लोगों ने ऐड किया, मतलब क्लास नेम जो ऐड किया उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए राइट साइड में CSS फाइल जाएंगे और यहाँ पे डॉट एक्टिव ऑप्ट करेंगे और इसमें स्टाइलिंग्स ऐड कर देंगे। बैकग्राउंड कलर जो हमारा जो हम लोग हमेशा कलर कोड फॉलो कर रहे हैं 255674 और कलर को हम लोगों ने वाइट कर दिया और इंपॉर्टेंट डाल दिया कि अगर कोई भी इसका पेरेंट कोई भी कलर ले रखे तो ये ओवरराइट कर जाए, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर दूंगा। तो अब आप देखिएगा जैसे मैं इस पर चलूँगा तो ये देखिए जैसे ही पेज लोड हुआ, मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि हमारा इनिशियल अबाउट अस था तो इसलिए हमारा अबाउट अस अभी सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करता हूँ स्टाफ पे जाता हूँ, जैसे स्टाफ पे अभी होवर कर रहा हूँ मैं हटाता हूँ तो देखिए ये हमारा सिलेक्टेड हो गया है, मतलब यहाँ पे हमारा स्टाफ का डिटेल दिखेगा। जैसे मैं फैसिलिटीज़ पे क्लिक करूँगा तो अब हमारा फैसिलिटीज़ यहाँ पे शो करेगा, नियर बाय पे करूँगा तो नियर बाय करेगा, गैलरी पे करूँगा तो गैलरी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको हैंडल करेंगे। अब क्या है दोस्तों, अब हमारा ये जो कंटेंट है, ये जो हम लोग नीचे दिखा रहे हैं ना, ये देखिए अबाउट अस में जो सारा ये कंटेंट है, स्टाफ का जो कंटेंट है, फैसिलिटी का कंटेंट है, वो हम लोग दोस्तों अलग अलग तरह से दिखा रहे हैं। तो हम लोग को इस चीज़ को डायनेमिकली फेच करना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों और यहाँ पे क्या करेंगे अबाउट अस ये वाला डिव है, उसमें पहले सबसे पहले क्लास नेम सेट करते हैं, ये जिसमें हम लोग स्टाइलिंग्स दिखाएंगे। तो इसमें हम लोग क्लास नेम ऐड कर देंगे home-right-section में सेव कर दूंगा और यहाँ पे चल के इसमें स्टाइलिंग्स ऐड कर दूंगा home-right-section में। तो इसमें यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड कर दूंगा, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, पैडिंग 15 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल और हाइट जो इसका कुछ एक फिक्स कर दूंगा ताकि मुझे वहाँ पे स्क्रॉल बार लगाना है। ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए अगर कुछ पार्टिकुलर हाइट से बड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये स्क्रॉल बार मैंने लगाया रखा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने हाइट जो है वो फिक्स कर रखा है और जो ऑटो फ्लो ओवरफ्लो वाई है ऑटो कर दिया, इसके थ्रू हमारा स्क्रॉल बार लग रहा है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर आपको दिखाऊँ हमारा पेज, तो अभी क्योंकि हमारा जो पेज है ये देखिए ये हमारा इतना हाइट ले चुका है, अबाउट अस में हमें यहाँ पे ये दिख रहा है। तो फिलहाल अभी तो हमारा हो गया है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि देखिए हमारा जो अबाउट अस में हमारा अबाउट अस से रिलेटेड कंपोनेंट शो करेगा, स्टाफ्स में स्टाफ से रिलेटेड हमें कंपोनेंट को शो करवाना है, फैसिलिटीज़ में हमें फैसिलिटीज़ से रिलेटेड कंपोनेंट को शो करवाना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है एक फंक्शन बना के स्विच केस में हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, इसको यहाँ पे से हटाते हैं अबाउट अस को और अब हम लोग यहाँ पे ऊपर चलते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। ये देखिए इसको मैं अब कोलैप्स कर देता हूँ, ये हमारा हाइड हो चुका है। अब यहाँ पे चलेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग गेट कंपोनेंट और इसमें हम लोग यहाँ पर से जाएंगे और इसको पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्विच केस लगाएंगे, स्विच केस यहाँ पर भी लगा देंगे और यहाँ पे पेज, ये जो पेज हमारा जो कंपोनेंट है उसके डायरेक्टली हम लोग इसको चेंज करेंगे। अगर हमारा जो भी पेज रहा उससे थ्रू से रिलेटेड हमारा यहाँ पे कंपोनेंट शो करा दो, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे केस, अगर मेरा यहाँ पे केस जाएंगे और केस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अबाउट अस। ये देखिए जो हम लोग यहाँ पे पास करें ना जो पेज है अबाउट, मैं इसको कॉपी करूँगा। अगर हमारा केस अबाउट है, ठीक है, अगर हमारा इसको स्ट्रिंग में पास कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारा केस जो है वो अबाउट है तो भाई तुम रिटर्न करो क्या, हमारा अबाउट कंपोनेंट, अबाउट अस कंपोनेंट, ठीक है, अबाउट अस कंपोनेंट रिटर्न करा दो। उसके बाद फिर और अगर हमारा डिफ़ॉल्ट हुआ, डिफ़ॉल्ट केस में अभी डाल देते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट अगर हुआ मतलब इसमें क्या कि अगर हमारा अबाउट नहीं हुआ तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में हम लोग यहाँ पे रिटर्न नल करा देंगे, ठीक है, रिटर्न नल। मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं पेज पे, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी हमारा अबाउट अस है, तो हमारा यहाँ पे अबाउट अस शो करना चाहिए था, क्यों नहीं किया है, ओके देख लेते हैं क्यों नहीं किया है हमारा यहाँ पे अबाउट अस। ओके हम लोगों ने गेट कंपोनेंट को कॉल ही नहीं किया। हम यहाँ पे से कॉपी करेंगे इस गेट कंपोनेंट को और इसके अंदर हम लोग एज अ फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाना होगा, उसके बाद फिर इस गेट कंपोनेंट को कॉल करना होगा। मैं इसको कॉपी करके सेव कर देता हूँ। उसके बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश किया, अभी देखिए हमारा अबाउट अस है, तो हमारा यहाँ पे अबाउट अस के अंदर जो भी कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया है अबाउट अस का अलग से, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे स्टाफ पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा नल कर दिया क्योंकि डिफ़ॉल्ट केस हमारा चल गया। ये देखिए
फैसिलिटीज़ नियर बाय सारा चीज़। तो अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग सही समझ गए होंगे, आप लोग अगर गेस किए होंगे तो इसी तरह से हर के लिए अलग अलग हम लोग कंपोनेंट फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में जाएंगे, अबाउट अस का तो हम लोग का बन चुका है, अब हम लोग स्टाफ्स के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे स्टाफ्स डाल देंगे, स्टाफ्स, और फिर यहाँ पे स्टाफ्स में जाके फोल्डर बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे फाइल बना लेंगे staff.jsx, और हम लोग CSS फाइल भी हम लोग बना लेंगे staff.css, सेव कर देंगे, और JSX फाइल में जाएंगे, RAFC कर देंगे, और ये हमारा एक कंपोनेंट बना कर दे देगा, स्टाफ कैपिटल S कर देंगे, सेव कर देंगे, इंपोर्ट करा देंगे हम लोग CSS फाइल को, इंपोर्ट करा देंगे staff.css। ठीक है, CSS में सेव कर दूंगा। और एक चीज़ और, अबाउट अस में क्या मैंने CSS को नहीं कराया, चलिए इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट about us.css, ओके, स्लैश हो चुका है, about us.css मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा कौन सा पेज होगा, ये देखिए हम लोग का अब हमारा होगा फैसिलिटीज़। तो सेम कंपोनेंट्स के अंदर चलेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे फैसिलिटीज़ नाम करके, और फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे और न्यू फाइल बनाएंगे, हम लोग न्यू फाइल facility.jsx। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग CSS फाइल भी इसके लिए बना लेंगे facility.css। ठीक है, और JSX फाइल में जाएंगे, RAFC कर देंगे, और ये हमारा कैपिटल F कर देंगे स्टार्ट में, और यहाँ पे इंपोर्ट करा देंगे, इंपोर्ट facility.css, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेंगे दोस्तों, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, और उसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो हमारा जो नेक्स्ट टैब है वो देखिए, हमारा नेक्स्ट टैब क्या है, नियर बाय हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे चलेंगे, नियर बाय हॉस्पिटल्स नाम करके फोल्डर बना देंगे। फोल्डर बनाने के बाद हम लोग उससे रिस्पेक्टिव CSS फाइल और JSX फाइल बना लेंगे। तो नियर बाय hospitals.jsx, और यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर नया फाइल बना लेंगे, नियर बाय hospital.css। इसको कॉपी कर लेंगे CSS फाइल को, सेव कर देंगे। अब ये देखिए बन चुका है। अब हम लोग JSX फाइल में जाएंगे, RAFC करेंगे, और यहाँ पे कैपिटल N कर देंगे, सेव कर देंगे, और यहाँ पे इंपोर्ट करा देंगे, इंपोर्ट, और हमारा स्लैश नियर बाय CSS। ठीक है, नियर बाय हॉस्पिटल CSS में सेव कर दूंगा। अब एक जो हमारा बचा है वो गैलरी, तो यहाँ पे कंपोनेंट में जाएंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे, गैलरी, और यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग CSS फाइल और JSX फाइल बना लेंगे, gallery.jsx, और यहाँ पे gallery.css फाइल बना लेंगे, तो gallery.css। ठीक है, कॉपी करेंगे, सेव करेंगे इसका CSS फाइल को, और JSX फाइल में जाने के बाद RAFC करेंगे शॉर्टकट, तो ये हमें बना के दे देगा टेम्पलेट कोड, गैलरी का कैपिटल G कर देंगे, और इंपोर्ट करा देंगे हमेशा की तरह हम लोग gallery.css, सेव कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा पांचों फाइल बन के तैयार हो चुका, पांचों कंपोनेंट, अब बस हमें वहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे दोस्तों हमारे home.jsx में, और home.jsx में हम लोग एक केस लगा देंगे। ये देखिए हमारा रिटर्न करके सेमीकोलन लगा देंगे, केस, एक दूसरा केस भी क्या होगा हमारा, जब हमारा वो स्टाफ होगा। ये देखिए जो हम लोग सेट कर रहे हैं, स्टाफ पेज इज इक्वल टू स्टाफ, तो अगर हमारा पेज स्टाफ हुआ, यहाँ पे स्टाफ लगा देंगे। अगर हमारा पेज स्टाफ हुआ तो भाई रिटर्न करा दो, रिटर्न क्या करा दो, स्टाफ पेज, स्टाफ कंपोनेंट जो हम लोगों ने बनाई है। देखिए जैसे मैंने हिट इंटर किया तो ये स्टाफ जो है वो फ्रॉम कंपोनेंट /staff/staff से इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको सेमीकोलन देता हूँ, फिर से एक और केस लगाता हूँ। अगर मेरा केस ये स्टाफ, मतलब कि अगर मेरा पेज जो है वो फैसिलिटीज़ हुआ, ये देखिए फैसिलिटीज़, कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसका हम लोग, पेज का वैल्यू, अगर मेरा फैसिलिटी हुआ तो रिटर्न करा दो, क्या भाई, रिटर्न करा दो हम लोग फैसिलिटीज़ के लिए जो हम लोग ने कंपोनेंट बनाया। तो ये देखिए जैसे मैंने हिट एंटर किया तो यहाँ पे फैसिलिटी हमारा उस पार्टिकुलर लोकेशन से इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, फैसिलिटी हमारा इंपोर्ट हो चुका है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पे और केस एक और लगा देते हैं। एक और केस क्या है हमारा केस क्या है दूसरा देख लेते हैं। ओके, ये देखिए हमारा facility.css, ओके ये गलत दे रहा है, तो हमें यहाँ पे चलना है, फैसिलिटी के अंदर जाएंगे और ये देखिए हमें डॉट / देना है ना, डॉट / मैं इसको अब सेव करूँगा तो अब मुझे वहाँ पे सही दिखेगा। तो नियर बाय हॉस्पिटल्स अब हमें लगाना है। यहाँ पे चलेंगे हम लोग CSS फाइल में,
ओके, ये देखिए यहाँ पे CSS फाइल home.jsx में CSS फाइल में हम लोग यहाँ चलेंगे और नियर बाय हॉस्पिटल्स का कॉपी करेंगे, पेज का वैल्यू इसमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग इसमें रिटर्न करा देंगे नियर बाय हॉस्पिटल्स, ठीक है। और सेम इसी तरह से दोस्तों हम लोग लास्ट का गैलरी का भी करा देंगे, ठीक है, गैलरी और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा दो गैलरी जो हम लोगों ने बनाया। तो ये क्या हमारा नियर बाय हॉस्पिटल भी ऑटो इंपोर्ट हो गया होगा, ये देखिए फ्रॉम नियर बाय हॉस्पिटल से, और गैलरी भी हमारा इंपोर्ट हो चुका होगा कंपोनेंट्स के फोल्डर से। तो मैं अब इसको सेव करता हूँ और डिफ़ॉल्ट को थोड़ा सा इसका सिंटैक्स सही कर देता हूँ ताकि हमारा जो आप लोग यूज़र है वो आप लोग को सही सब चीज़ पता चलते रहे। तो देखिए ये मैंने क्या किया, पेज से रिलेटेड हम लोगों ने स्विच करवा दिया। तो जो भी हमारा पेज होगा तो उससे रिलेटेड हमारे डेटा को शो करेगा। तो यहाँ पे अबाउट अस है, स्टाफ है, फैसिलिटी है, नियर बाय हॉस्पिटल्स और गैलरी। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं अगर आपको यहाँ पे UI पे लेके चलूँ तो देखिए हमारा स्टाफ सेलेक्टेड है तो हमारा स्टाफ है, फैसिलिटीज़ है तो फैसिलिटी हमारा यहाँ पे दिखेगा, नियर बाय है नियर बाय हॉस्पिटल्स दिखेगा, गैलरी है तो गैलरी हमारा दिखेगा, अबाउट अस है तो हमारा अबाउट अस दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये चीज़ कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हमारा लेआउट तो बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, कम से कम आज अबाउट अस वाला पेज कंप्लीट कर लेते हैं। तो अबाउट अस के अब हम लोग कंपोनेंट में जाएंगे और राइट साइड में हम लोग aboutus.css फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ चलेंगे अब हम लोग और ये देखिए स्पेलिंग जो है इसका बड़ा है तो अबाउट अस CSS फाइल, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग्स डाल देते हैं। तो ये हमारा दोस्तों एकदम सिंपल सा होगा अबाउट अस, सारा चीज़ हमारा इसमें स्टैटिक होगा डेटा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, कुछ टेक्स्ट डाल रखा है। देखिए डिव क्लास नेम अबाउट अस नाम करके क्लास नेम सेट कर दिया है और P जो है मतलब इसका पैराग्राफ होगा वो मेडिकल, द मेडिकल नीड्स टू बी कैंपस पॉपुलेशन। ये जो इस टेक्स्ट है, जो आप टेक्स्ट अपना डालना चाहते हैं आप लोग अपने मन से डाल सकते हैं, इसमें आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो मैंने इस टेक्स्ट समझा वो डाल दिया। फिर इसके बाद एंकर टैग है, एंकर टैग मैंने डाल दिया है href। जो भी अगर आपको एंकर टैग डालना है वो आप लोग, अब ये जो पेज होगा वो आप लोग अपने हिसाब से डालेंगे। तो आप लोग मेरा कॉपी पेस्ट नहीं भी करेंगे, अपना चीज़ डालेंगे, स्टाइलिंग्स लगाएंगे अपना, वो मैं उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी मुझे, ठीक है, कि आप लोगों ने अपना पेज बनाया। अगर नहीं भी डाला है तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा एंकर टैग है उसमें क्लास नेम अबाउट लिंक है, href है, जो भी हम लोग लिंक डालना चाहते हैं उसका डाल सकते हैं, टारगेट ब्लैंक है और हम लोग उसको क्या शो करवाना चाहते हैं, SOPs फॉर NIT उत्तराखंड हेल्थ सेंटर सर्विसेज, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ टैग फिर लगाए, अबाउट स्टाफ हेडर, स्टाफ विद विजिटिंग, ओके। फिर फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो अब आप देखिए हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अभी हम लोगों ने क्योंकि स्टाइलिंग्स डाला नहीं है तो अब मैं क्या करता हूँ, स्टाइलिंग्स डाल देता हूँ दोस्तों। aboutus.css फाइल में जाऊँगा और ये देखिए UL है, लिस्ट है, ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाया था मैंने। मैं इसको अब क्या करता हूँ, CSS फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे अबाउट अस में स्टाइलिंग्स लगा दूंगा। इससे ज़्यादा स्टाइलिंग्स है नहीं। अबाउट अस में जो हम लोगों ने स्टाइलिंग्स लगाया है उसमें फॉन्ट साइज 18 पिक्सल का दिया, लाइन हाइट 34 पिक्सल। अबाउट का जो लिंक है ये देखिए अबाउट लिंक, उसका कलर जो हम लोगों ने 5 4 6 7 ये जो कलर कोड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दिया ताकि हमें पता चले कि वो एक लिंक है। उसके बाद फिर अबाउट स्टाफ हेडर है, फॉन्ट साइज अबाउट स्टाफ हेडर कौन सा जो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं अबाउट स्टाफ हेडर, उसमें हम लोगों ने फॉन्ट साइज 22 पिक्सल का दिया, फॉन्ट वेट 500। मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा अब यहाँ से राइट साइड में CSS फाइल को हटाते हैं, ठीक है, हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा JSX फाइल है, aboutus.jsx फाइल। अब हम लोग चलते हैं UI पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने हिसाब से इसको स्क्रॉल बार को रखना चाहते हैं कि आपका स्क्रॉल बार इसी कलर का हो तो आप लोग इसमें स्टाइलिंग्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके स्क्रॉल बार के लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे और क्योंकि हम लोग home.jsx में हम लोग इसको संभाल रहे हैं, इस स्क्रॉल बार वाले डिव को। ये देखिए कौन सा स्क्रॉल बार डिव है, होम राइट सेक्शन वाला डिव है, ठीक है। हम लोग CSS फाइल में चलेंगे, हम लोग देखते हैं होम राइट सेक्शन। ये देखिए होम हाइफन राइट सेक्शन है, इसके नीचे आकर इसी में हम लोग को इसमें स्टाइलिंग्स लगा देना होगा, होम राइट सेक्शन कोलन हाइफन वेबकिट स्क्रॉल बार, जिसका विथ हम लोग 8 पिक्सल कर देंगे, हाइट 8 पिक्सल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हाइफन वेब स्क्रॉल बार थंब कर देंगे, बैकग्राउंड कलर ये सेट कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल कर देंगे। फिर उसके बाद वेबकिट स्क्रॉल बार ट्रैक कर देंगे और बैकग्राउंड कलर जो है वो F1 कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अभी फिलहाल जो मैंने यहाँ पे ये जो किया ना स्क्रॉल बार के स्टाइलिंग चलेगी, तो फिलहाल ये 3 डिव मतलब 3 स्टाइलिंग्स लगाया है, ठीक है। मैं अब इसको कॉपी करके सेव कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखिए ये जो हमारा स्क्रॉल बार है वो अब हमारा ब्लू कलर में दिख रहा है, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे है।
तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इसको स्टाइलिंग किया। अब जो हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, स्टाफ्स को हम लोग स्टाइलिंग्स करेंगे, फैसिलिटीज़ को स्टाइलिंग्स करेंगे, नियर बाय को स्टाइलिंग्स करेंगे और गैलरी को स्टाइलिंग्स करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो है वो एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग फूटर पार्ट करेंगे। तो फूटर पार्ट में कुछ नहीं है, एकदम स्टैटिक फूटर होगा हमारा, उसमें कोई भी डायनेमिक चीज़ नहीं रहेगा। तो वो हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।